I can't leave you, but you can leave me alone now, babe. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां, गोरी गोरी लड़कियों के लिए. Come on. कपिल के इस नए घर की जलवा जुम्बिश में आप सबका स्वागत है. पाजी, किसी ने कहा कि घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और वाकई बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए हमने रेडीमेड ले लिया. बना बनाया. बिट्टू! हे बिट्टू! क्या आलीशान मकान है बिट्टू! ये देख बिट्टू, एसी वाली खिड़की, इसको खोलते ना तो ठंडी ठंडी हवा आती है. हाय, और ये सीढ़ियां देख, ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती है. डिंग 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 डिंग. ये सीढ़ियां नीचे से ऊपर भी जाती है. अब आएगी तो एक बार ये भी कर दूं. दिमाग खराब है दादी? सीढ़ियां ऊपर भी जाती नीचे भी जाती. तो पहले वाली सीढ़ी कौन सा तेरे को ऊपर छोड़ के बाद में घर निकल जाती थी? वो भी तेरे को नीचे लेके आती थी. ऐसी भी कोई सीढ़ी होती है जो सिर्फ ऊपर जाती हो बाद में नीचे आती ना हो? होती है ना. हाँ, यमलोक की. तो जब तुझे पता है ऐसी सीढ़ी होती तो चढ़ती क्यों नहीं उस पे? चढ़ना. नए घर में आए हैं, शुभ शुभ बोल. हट, जब भी देखो तो ऊपर भेजना चाहता है मुझे. रकम दिया कर. पाजी, बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि घर जो है वो प्यार से बनता है. हाँ. पर मेरा मानना है कि घर सीमेंट और रेत से बनता है. आपने कभी देखा है मिस्त्री को ईंट को ऐसे करके ऐसे टिकाते हुए कि ऐसे दीवार बन रही है? ऐसे होता कभी? घर किसको कहते हैं गुरु? ये उनसे पूछो जिनके पास घर नहीं होते. फुटपाथ पे सोए लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि जिनके पास घर होते हैं वो घर क्यों नहीं चले जाते. वाह. और फुटपाथ पे बैठे हुए लोग एक चीज और सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं सिद्धू बाजी को कैसे पता चल जाता है. लेकिन बाजी, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके पास रहने के लिए सर पे छत ना हो. हर एक आदमी के पास अपना एक घर जरूर होना चाहिए. इसी के ऊपर एक शायर की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां याद आई हैं. किसी शायर ने खूब कहा है कि इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो. हाँ. इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो. वो दौर और था जब लोग सच्चे, घर कच्चे और 10-15 बच्चे हुआ करते थे. वाह. भी है. इस नए घर को देखे मुझे अपने घर की याद आ गई. मायके घर की? घर को देखे नहीं, रोड को देख के याद आई होगी तेरे को. घर को देख के याद आ गई. यही सोचो ना, इसका बाप इधर सोता था, इसकी माँ जैबरा लाइन पे. जब कभी लड़ाई होती थी इसकी माँ कहती थी मैं लड़के जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी. क्या तुम लोग जब देखो बकवास करते रहते हो. वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने घर वापस आ गई हूँ, वरना उस गांव में जीना मुश्किल हो गया था पाजी. वो तो अभी भी गोबर की स्मेल आ रही है. अरे छी, चली जाएगी 10-15 दिन में. जब तू नई नई ब्याही आई थी तेरे गोबर की स्मेल जाने में भी तो 6 महीने लगे थे कि नहीं? तुम्हारे मायके में भैंसे कौन सा गोबर करने से पहले डीओ लगाती थी हैं? इतनी बेइज्जती कराई ना पाजी इसने मेरे गांव में. हम लोग जितने दिन में गांव रहे, 2 बैल जा रहे थे, उसको देख के थी वाह व्हाट ए ग्रेट कपल. अरे मैंने समझाया बेवकूफ लड़की, वो कपल नहीं, दोनों का जेंडर सेम है, दोनों बैल है. तो बाद में मेरे को कहती वाह अच्छा गांव में भी ये सब होने लगा आजकल. पागल कहीं. जब देखो गाय भैंस बकरी मुर्गी इन्हीं के बारे में बातें करते रहते हो, इसलिए गांव से बकरी उठा कर लाए हो ना. तो ऐसे खबरदार उसको बोला तो कुछ. पता कितनी प्यार करती है वो मुझे, और तेरी भी कितनी इज्जत करती है. कल मेरे को बोल रही थी, कहती हम लोग एक ही घर में दोनों बहनें रहेंगी, कितना मजा आएगा. तो मैंने उसको मना किया. मैंने कहा तुम दोनों तो रह लोगी, लेकिन मेरी कंफ्यूजन कौन दूर करेगा कि मेरी दोनों में से पत्नी कौन है. कंफ्यूजन गांव में होता है पाजी. जिस नाले में भैंसे नहाती है उसी में गांव की औरतें भी. छी. जब भैंसों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेरे को क्या बे? अरे कम से कम गांव में मान मर्यादा का तो ख्याल रखा जाता है कि नहीं? हाँ. जानती हूँ मान मर्यादा के बारे में. सिद्धू पाजी वहां पे इतना लंबा घूंघट रखना पड़ता था, मैं क्या बताऊं. और सारे गांव वाले ठहरे इसके रिश्तेदार. जितने बूढ़े दादा, जितने जवान चाचा, सबके पैर छूते छूते मेरी कमर टूट गई. शक्ल मुझे किसी की याद नहीं, पाँव सबकी याद है मुझे. टेढ़े मेरे गंदे. छी. और सब के सब इतने कमीने. घूंघट में थी लेकिन फिर
थे मुझे। तो एक बार घूंघट उठा के दिखा रही थी, कोई घूर जाता मेरा नाम बदल देती। तुम जैसे आदमी को खूबसूरत बीवी कभी नहीं मिलनी चाहिए। तो मिली भी कहाँ है? बंदर के जाने अदरक का स्वाद, है ना पाजी? बिल्कुल correct। चल मैं बंदर सही, तू तो मान गई ना, तेरा मुंह अदरक जैसा है। क्या बेवकूफ कहीं। नया घर एंजॉय करते हैं बाजी। एक मिनट साहब जी, एक मिनट। ला कर ला एंजॉय। नारियल, एक तो सीटियां मारनी शुरू कर दी, चौका मारा है मैंने। साहब जी मुझे एक बात बताओ, नारियल आपने फोड़ा नहीं है, घर में काम करने शुरू कर दिया आपने? नारियल कहां से लाए? टमाटर फोड़ दे। टमाटर फोड़ दे? ये आपने घर बनाया कि बैंगन का भट्टा बनाया? तड़का लगा रहा तड़का। और साहब जी आप मेरी बात सुनिए, आपने मेरे साथ ना धोखा किया है। आपको बताओ हमारी बात क्या हुई थी? हमारी बात हुई थी कि इस घर के सिर्फ 4 लोगों का काम करूंगा मैं, आपका, मेम साहब का, बुआ का और दादी का। इस बकरी दीदी के बारे में तो आपने बताया नहीं मुझे। हाँ तो इसके कौन सा कपड़े धोने पड़ते तेरे को? कौन सी फ्रॉक पहनती वो? कपड़े नहीं धोने पड़ते, बाद में जो फर्श धोना पड़ता है वो। सिद्धू पाजी सुबह से मैं काम कर रहा हूं मैं सोच रहा था कि ये अपने हमारी मेम साहब है ना, उनकी जो काले मोतियों वाली माला बिखरी पड़ी है, बाद में मैंने मोती उठाए, देखा सारे मोती मेरे हाथ से चिपके पड़े हैं। बकरी ने देता दूध बिगड़ा पाके। इतने सॉफ्ट मोती, मैंने सोचा हो सकता है बाहर से आए हो, अब पता चल रहा है मोती तो अंदर से आ रहे हैं। और साहब जी मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं, इस घर में जहां तो मैं रहूंगा, जहां ये बकरी रहेगी। बकरी रहेगी? क्या? बकरी रहेगी? श्योर? वो दूध देती, तू दूध देगा? ठीक है साहब जी, ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप फटाफट से मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। चल ठीक है, बढ़ा दी। क्या? अबे बढ़ा दी बे। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इतनी जल्दी तो वो मानता होता है जिसने आगे जाकर धोखा देना होता है, तनख्वाह नहीं देनी होती। जब तेरे को पता है, ठंडी जब बढ़ा तेरे को दी। पता है तो क्यों बकवास कर रहा है? जा जाके फटाफट मेरे लिए खाने के लिए लेके आ कुछ, जा। मटन खाएंगे आप? अगर बकरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगा, समझ में आया? मटन खाऊंगा सालो, 2 रुपए के पकौड़े खा रही तुम्हारी औकात रही, और बेचारी किसी की बहू बेटी देख के उसका मटन बनाने की सोच रहे हो। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? मेरे लिए लड़ रहे हो? क्या आपके बात लिए है? नहीं लड़ रहे, बकरी के लिए लड़ रहे हैं ये। क्या? शर्म नहीं आती? मेरी बहू को बकरी कहता है तू? अबे बहू का बकरी नहीं कहा उसने, बुड्ढन। तो क्या बकरी को बहू का? नहीं नहीं नहीं, ना राजू ना के बच्चे, आइंदा अगर ऐसा कुछ किया ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ना, तो मैंने बहू को बकरी कहा है, ना बकरी को बहू कहा है। और कहना भी मत, ये मत भूल, ये मेरी बहू है। अगर आज के बाद उसे कोई बड़ी होठ वाली लोमड़ी कहेगा तो सिर्फ पिट्टू कहेगा। दादी, क्या? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तू जा, तू जिद करके दिखा, तू बता इनको कितनी जिद्दी, तू चली जा। क्या? तू जा, मैं तो बताऊं। अरे पिच्चू, क्या है बहू पिच्चू? राजू के बच्चे, आज पहला दिन है हमारा इस नए घर में और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। कान खोल के सुन लो सबके सब, आज के बाद इस घर में कोई पुरानी बात नहीं करेगा। हाँ ठीक है। समझे? बिल्कुल। जाओ मेरे लिए पैक बना लाओ। ये बड़ी ब्रांड न्यू बात की तूने, बुड्ढन। ये बड़ी ब्रांड न्यू बात की तूने। कैसे क्या बात करती है? सिद्धू बाजी, हुक्म। जैसे मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, आए। वैसे ही आज जो मेरी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए शख्सियत आ रही हैं, वो भी ऑल इन वन है। वो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो कोरियोग्राफर हैं,
वो एक्टिंग भी कर लेती हैं, वो बड़ा कुछ कर लेती हैं एक्चुअली। भाई क्या क्या बताऊं मैं, इन्हीं चक्कर में थोड़ी ना पड़े रहना है। उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं उनके आने के बाद बताऊंगा। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वन एंड ओनली फराह खान के लिए। फराह। कपिल, यस। मैं एक और क्वालिटी तुमने जोड़ी नहीं। तो कौन सी वाली? मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की सबसे बड़ी फैन हूँ। एक्सक्यूज मी, वेयर इज माय सिक्योरिटी? मुझे तो लगा था आप इतने सारे काम करती हैं, टाइम लग जाता है आपको कॉमेडी नाइट्स देखने का? मैं कॉमेडी नाइट्स देखती नहीं हूँ और मुझे टाइम मिल गया। आज मैं आप लोग के लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ अरे वाह। क्योंकि आपका नया सेट है जी। और पहले सेट की क्या दशा हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो कभी ना हो आपके साथ, हाँ। इसलिए ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे हाउ स्वीट, आपके थैंक यू सेट सो के मच। लिए। थैंक यू फराह मैम। बताए नमा। गणपति जी लेके आई हैं फराह जी हमारे लिए, और ये आपके लिए गुड लक ही नहीं लाएंगे, ये आपकी सेट की, आपकी क्रू की, ऑडियंस की रक्षा भी करेंगे। थैंक यू सो मच फराह मैम। और आज से हमारे परिवार के साथ साथ गणपति जी भी इस घर में विराजमान होंगे। मैं इनको अभी प्लेस कर देता हूं अच्छी सी जगह पे। यहाँ पे गणपति जी, आप का आशीर्वाद रहे हमारे सर पे। इनके आशीर्वाद से शायद बुआ की भी शादी हो जाए क्या? थैंक यू कपिल। फराह मैडम एक बात कहूं, जब प्रियंका जी यहाँ आती हैं, कैटरीना कैफ तो आई नहीं अभी, जब वो आती है ना तो ऐसा लगता है जिस्मानी खूबसूरती आ गई, लेकिन जब आप आई हैं, सुनिए, जब आप आई हैं तो ऐसा लगता है जिस्मानी के साथ रूहानी खूबसूरती आ गई। फराह, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं एक डायरेक्टर से बात कर रहा हूं, एक प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूं, एक एक्टर से बात कर रहा हूं, मैं बात कर किससे रहा हूं? मेरी कंफ्यूजन क्लियर करें आप। असली हीरोइन से, असली हीरोइन से। ठोको, रोको मत, ठोको। पाजी, जब कभी कभी सिद्धू पाजी ठोको ठोको बोलते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि यहाँ काफी लोग आते हैं जो अपनी पिक्चरों ठोक चुके हैं। तो जब वो बोलते हैं ठोको ठोको, मुझे ऐसा लगता है वो सोचते हैं ठोक के तो आए, अब और कितना ठोके। कपिल, तुम एक फैन से बात कर रहे हो, एक फैन से। मैं आपकी कॉमेडी की इतनी बड़ी फैन हूँ और पाजी कभी भी छुट्टी पे चले जाए तो वो सीट खाली होगी। Because really he has the best job in the show. अरे और बाजी, अब ऐसे है कि नहीं, आज फराह जो आई हैं, आपको पता ही है कितनी मल्टी टैलेंटेड है, मतलब इतने सारे काम कर लेती। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि औरतों वाले काम छोड़ के बाकी सब कुछ आता है इनको। मतलब ओए कपिल, एक मिनट। पाजी, 3 साल जो औरतें लेती है काम करने को, मैंने 9 महीने में कर दिया। और कितना काम करूं? जब फराह ने अपना करियर स्टार्ट किया एक एज ए कोरियोग्राफर, फिर डायरेक्टर बनी, प्रोड्यूसर बनी, सब लोगों को लगता था कि ये डायरेक्टर बड़ी अच्छी हैं, कोरियोग्राफर बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये जब शादी के बाद शुरुआत हुई, जब माँ बनी, तो तब जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्शन में भी बड़ी अच्छी है। हैप्पी न्यू ईयर का काम कैसे चल रहा है? कंप्लीट कर लिया आपने? तुम्हें पता है मैं हैप्पी न्यू ईयर प्रमोट करने नहीं आई हूँ ना। आई नो मैं ऐसे जस्ट मेरा सवाल धीरे धीरे ये वहां पे आने वाला कि एक रोल आपने मुझे भी ऑफर किया था। तो मैं ये जानना चाहता कि वो रोल आपने किसको दिया? कपिल बहुत बिजी थे, मैं चाहती थी कि वो दुबई आए। वो रोल, वो डबल रोल था, अब वो रोल दीपिका पादुकोण कर रही है। अब बोल बेटा। बोलती बंद। तुम इतने वर्सेटाइल हो। लेकिन मैं बाथरूम जेंट्स से यूज करता हूँ। दीपिका, मेरा रोल दीपिका वो कैसे दे दिया यार? पाजी, एक सीक्रेट की बात बोलती हूँ। बोलो बोलो बोलो। दीपिका भी जेंट्स बाथरूम ही यूज करती है। मार डालेगी मुझे। नहीं, वो लेडीज ही यूज करती है। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करनी है और लोगों के बारे में पता नहीं किस किस की पोल खुल जाए। एक बार फराह के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। क्यों अंकल?
बड़ी स्माइल निकल रही है आपकी, है? शादीशुदा हो? तो चलिए, बातें होती रहेंगी। फराह जी हमारे घर में आई है। मैम प्लीज आप अरे, बैठिए thank you नए so much। सोफे पे आराम क्या बात से। है। मैं अब तक खुद नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप बैठ सकती नहीं हैं, नहीं, please। साथ नहीं, में आप बैठेंगे, please, साथ आप- में। हाँ। कपिल साथ में बैठेंगे। कपिल ऐसे गेस्ट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपना सोफा खुद लेके आते हैं। जी आपको जरा भी समझ नहीं है। क्यों, हुआ क्या है? यहाँ पर आप जब पहला अपना एपिसोड शूट कर रहे हैं तो आपको किसको बुलाना चाहिए? एक सीनियर को। यहाँ पर आपने बुला लिया साजिद खान को। मैं साजिद खान नहीं हूँ, मैं फारा खान हूँ। ओहो हो! एक मिनट, आपको तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ट्रेनिंग लिए बिना आप कोरियोग्राफर बन गई? आपका वो वाला गाना था, कौन सा वाला? फेविकॉल? हाँ वो तो आपका था ना? हाँ, वो मेरा था। क्या किया था आपने उसमें? उसमें आपने कैसी कोरियोग्राफी की? ऐसे ऐसे तो कैसी? किया था, अच्छा तो था। प्लीज मैं आपको दिखाऊं कैसे करनी चाहिए। एक मिनट। आपके गाने में ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चिपकता क्यों नहीं है? ये थोड़ी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिपका ही नहीं, आपके गाने में कुछ चिपका ही नहीं। अब एक गाना जरा दिखाइए आप, मेरा कोई भी गाना, जो गाना आपको पसंद है वो गाना ले लीजिए। चलिए चलो 1 2 3। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। म्यूजिक। इसमें कुछ दम नहीं है, मेरी कोरियोग्राफी बेटर है। हमेशा हमेशा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस खत्म हो गई बात। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कोई बोल रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। कोई कर रहा भी नहीं है। फिरोज जी, आप खामखा लड़ रही हैं। पता है आपको, जब दो कलाकार, दो महारथी सामने खड़े हो तो सबको पता है कि किस तरीके से हम लोग कंपटीशन कर सकते हैं। मतलब? इतनी दोनों अपने अपने काम में माहिर हैं, दोनों अच्छी कोरियोग्राफर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी फैसला हो जाएगा। पंजा लड़ाते हैं। ये हमारी गद्दी थी कि उनके सूट में से निकली है? फराह मैम, फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी को कोई मौका मिलता है पहला अपने आप को साबित करने का, तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को साबित करूं, फटाफट काम खत्म करूं। फराह को जब पहली बार मौका मिला, इन्होंने गाने को कोरियोग्राफ किया, पहला नशा, तो इतना स्लो स्लो क्यों किया? मतलब सब चीजें स्लो स्लो हो रही हैं। उड़ता ही फिरूं। आमिर का स्टेप जो बिल्कुल शाहरुख के स्टाइल में अभी तुमने किया है ना, मेरे में आ जाता है एक्चुअली, मेरा प्यार बड़ा है शाहरुख भाई के साथ। तो ये मतलब ये इतना स्लो मोशन में, मतलब कैसे, ये क्या दिमाग में आया आपके? जल्दी आओगे तो जल्दी जाओगे, स्लोली एंड स्टडीली आओगे तो टिके रहोगे। 21 साल हो गए वो गाने को। अरे वाह, ये तो है। अच्छा, मैं जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है ना, कोई स्टार आता है, तो मेरे वही 2-3 स्टेप रहते हैं। मेरे को कुछ ऐसा आप बताइए ना, कोई वही गाने में मैं करना चाहता हूँ। 2-3 स्टेप? हाँ, मैंने तो एक ही देखा है कपिल। दूसरा और तीसरा कौन सा था बताओ? मतलब अपनी तरफ से करता हूँ, निकलते नहीं है। अंदर से मैं स्टेप करता हूँ। चलो मैं तो कुछ नया करता है ना, स्लो मोशन में मैं अपने दूसरे स्टेप्स ओके, ये गाने पे तुम्हें सिखाती हूँ। लाइक अभी वो लाइक अभी देखेंगे ना। ओके। अगर सपोज सिद्धू पाजी को कभी आपको कोरियोग्राफ करना पड़े। अरे ओ यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? नहीं पाजी, हमारे देश की इतनी बड़ी कोरियोग्राफ। पर मैं, मेरे को सिद्धू पाजी के स्टेप आते हैं पूरे। ये पंजाबियों के फराह खान है, उनके इनको दुनिया का कोई कोरियोग्राफर इनको डायरेक्ट नहीं कर सकता। इनके अपने स्टेप होते हैं, चाहे मुन्नी बदनाम कर दो, इनकी अपनी उंगलियां चलती। ओए मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। शीला की जवानी, शीला की जवानी, शीला की जवानी जरा प्ले करो भाई। क्या बात कही है भाई, 4 रोटियां ज्यादा खा लो, पजामा हो गया पीला। भाई कमाल की है शीला भाई, वाह क्या गाना लिखा है भाई। मैं तेरे हाथ में आनी शीला भाई, शीला की माँ की चिक्की होए, उठो भैया।
बाकियों का पता नहीं क्या, मेरे पोतड़े जरूर खोल दिए तुमने। अरे बिच्छू कौन नाच रहा है? साजिद खान! पीछे कब आया साजिद? ए बुढ़िया, अपने चश्मे का नंबर ठीक कर। मैं साजिद दिख रही हूँ क्या तुझे? लेकिन ये क्या, ये तुम दोनों भाई बहन क्या खेल खेल रहे हो? कौन, कपिल और मैं? अरे नहीं, तुम और साजिद। अच्छा। कभी वो बाल बड़े कर लेता, कभी तुम छोटे कर लेती हो। लोगों को कंफ्यूज करते बाजी। हाँ। एक काम करो, तुम दोनों में से कोई भी मूंछ लगा लो। हाँ, वो तो बड़ा जिद्दी है, नहीं मानेगा। मुझे ही तू करना गाले पड़ेगा। फराह। अरे पता कैसी है, बड़ी फिट लग रही है। आप ही कैसे के- फिट रहती हूँ? आप ही के स्टेप्स कर रही हूँ दादी। कौन सी वाली? आए हाय, बुढ़िया 6 महीने से एक ही स्टेप पेल रही है, वही वाली। कौन सी वाली बताना? अरे कौन सा दादी, रंबा और सालसा कर रही है, वही तो कर रही है, वो वाली एक स्टेप। आज साथ में करते हैं। इत्तू सा करके दिखा दे, इत्तू सा। 1 2 3। रोको इसे, रोको। लेकिन एक बात ये देखकर बहुत अच्छी लगी कि फराह मेरी फैन है। अच्छा, मेरे स्टेप चुराती है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन फराह, मैं सच कह रही हूँ, मैं भी तुम्हारी बड़ी फैन हूँ। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी फिल्मों की भी। Thank you, दादी। आई थिंक ओम शांति ओम। हाँ, हाँ। क्या डायलॉग थे उस फिल्म के। कौन सा वाला? एक चुस्की भर शराब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हो गई जल्दी। चुस्की शराब नहीं थी वो, एक चुटकी सिंदूर था। अच्छा, एक चुटकी सिंदूर पिलाकर मेरा गला खराब कराना चाहता है? पागल कहीं का। उसको छोड़, वो तो झल्ला। ये बता कैसे बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं दादी, बहुत अच्छे। इत्तू से थे। इसके तीनों इत्तू से थे। जब देखे थे, अभी- अब कित्तू से हो गए। अभी भी इत्तू से ही है। हाँ। हाँ। लेकिन एक बात की दाद देती हूँ फराह, सच्ची कह रही हूँ। ए माँ, तुझे सलाम। सीखो फराह से, सीखो। हाय हाय फराह, तू क्या वहां खड़ा खड़ा हंस रहा है? तेरा कैलेंडर कब चालू होगा? और परदादी कब बनाएगा मुझे? बहू से पूछ, मैं क्या खुद प्रेग्नेंट हो जाऊं अभी? ऐसे ही बात करके टाल देता बात को। थोड़ा कुछ समझा उसे। कपिल, अगर तुम्हें 3 बच्चे चाहिए, तुम्हें शिरीष से शादी करनी होगी। सॉरी। बदनामी करता फिर रहा है। अगर तेरे बच्चे दादी पर गए तो भी क्या होगा? फर्ज कर लो कि मैं भी बच्चा, तुम भी बच्ची। ये दादी मतलब माँ। दादी, मैं दादी कैसे, मैं मम्मी। मम्मी चल। हाँ। बड़ी प्यारी मम्मी। कि चल मम्मी, दादी के दूध की बोतल में ये है कि ठर्रा है, क्या है? चलो बच्चा मन बच्चा। अगर अगर आपने ये 2 बच्चे संभाल लिए तो मैं भी 3 बच्चे पैदा करूंगा। शाबाश। प्रॉमिस। 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 चलो। ठीक है, ठीक है, पहला बच्चा। मैं ही बच्चा। तू भी बच्चा। मेरा कोई बच्चा ऐसे नहीं करता है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मम्मी, मैं फेल हो गई। फेल हो गई, कोई बात नहीं बेटा। तेरी माँ कौन सी पास हुई थी जो तू रो रही है अभी? कोई बात नहीं। तो फेल हो गई ना, जल्दी से पास हो जाए और 2 साल में मरने वाली पुटन एक तो मैं बता दूं कि मेरा कोई बच्चा ऐसे एक्टिंग नहीं करता है। ए, मम्मी मम्मी सीधे खड़े रहते हैं। मम्मी एक बात बताओ मेरे को, मुझे नाश्ता करना है। तो जा कर ले। अब मुर्गे के अंडे का नहीं खाना, मेरे को हाथी का अंडा चाहिए मेरे को जल्दी। हाथी अंडे नहीं देते।
पियाती हूँ। अच्छा फराह, अच्छा लगा तुझसे मिलकर। जरा शगुन की पप्पी तो ले ले। नहीं नहीं दादी नहीं। क्यों? दादी वो पूरा मार्क जाता नहीं है, मैंने देखा है आपने किस किस की पप्पी ली है। चलिए शगुन की पप्पी यहाँ ले ले, फिल्म की शूटिंग अच्छी होगी। थैंक यू जाती दादी। हूँ। दादी जिंदा रहे, निकाल निकाल निकाल। आई एम सॉरी मैम, प्लीज। ये कपिल आई एम सॉरी। पूरा खानदान यार, मेरा तो सिर्फ भाई, लेकिन तुम्हारा पूरा खानदान। यहाँ पे आम पब्लिक है हमारे स्टूडियो में जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में, तो आप एक एक करके बात कर सकते हैं। जामनू, आओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अच्छी खासी कोरियोग्राफर हो, अच्छी खासी। उसके बाद डायरेक्शन भी करती हो जी। ये बता चुके हैं मुझे 5 बार हाँ। इस शो में। और एक्टिंग भी करती हो। हाँ जी। मेरे ख्याल से उनको पता ही होगा आप करती हैं एक्टिंग। और मुझे ऐसा लगता है अभी भी शायद आप कंफ्यूज हो, शायद आगे जाके क्या करना चाहती हो। अरे कंफ्यूज कहाँ है वो, आगे जाके मेरी दुकान बंद करना चाहती हैं और क्या। आपका आंसर मिल गया। ये पूछना चाहते हैं कि और क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में? मैं कपिल को हीरो लेना चाहती हूँ एक फिल्म में। तू जीता रहे, तूने ऐसा सवाल पूछा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। तेरे को किसने कहा था ये सवाल पूछने के लिए? क्या नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम विनोद राठौर है। विनोद राठौर। यस सर। बाल कब कटवाया आपने? सर अभी विनोद राठौर। छुपाना भी नहीं आता, जताना। कहाँ के रहने वाले विनोद आप? सर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है, नीमच। मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के बॉर्डर पे। यस सर। आप फराह को पूछ रहे थे कि कंफ्यूज, आप खुद कंफ्यूज है कि मध्य प्रदेश में रहूं कि राजस्थान में रहूं? मैं बॉर्डर पे रह रहे हैं। क्या करते हैं विनोद आप? सर मैं अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। बड़ा कोट पैंट पहन के स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें तो शो में पहनने को नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मंगवाते हैं हम लोग। नहीं सर वो किस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं आप? सर अभी एक्टिंग में। अभी एक्टिंग में? अभी उसके बाद? एक्टिंग में। अभी आपका सवाल मैं ही आपको पूछती हूँ, क्योंकि अभी एक्टिंग में स्ट्रगल हाँ, कर रहे हैं। अभी एक्टिंग में। कल किस में स्ट्रगल करोगे? आगे चल के क्या पचरंगा अचार बनाओगे आप? एक्टिंग करने का शौक रखते हैं आप? यस सर। इन केस भगवान ना करे आप जो चाहते हैं वो हो, लेकिन अगर नहीं बन पाया फिर क्या करेंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन तो तो एक एक काम कर, इधर आ जा प्लीज। मेरे को पहले तेरे एक्टिंग का एक नमूना देख ले इनका। कपिल आ जा। चलो ये हमारे शो में एक बड़ा फायदा है। क्या हाल है ब्रदर? हमारे शो का एक बड़ा फायदा है, आप बातें कर सकते हो अपने चहेते कलाकार से। और ये देखो अभी ऑडिशन भी तुम यहाँ खड़े खड़े दे सकते हो। भाई हाइट क्या है आपकी? 6'4". ऊपर मौसम कैसा है? 6'4". यस सर। विनोद आपके पास अभी मौका है, आप फराह को कोई भी, चाहे उनकी फिल्म का डायलॉग, आपका जो पसंदीदा डायलॉग है, चार लड़कों की आप कहानी। फराह मैम को ऑडिशन दीजिए। चल, फिल्म में चल। चांस इन्होंने देना। कोई भी डायलॉग खड़का दे। जल्दी कर दे, बस आने वाली। एक्शन। मैं शुरू कर देता हूँ, इसमें करना नहीं। चलो रेडी 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 जब भी रेडी। आप कर ले मेरे को उठा जाना। यस। एंड उधर एंड एक्शन। बहुत शौक है ना तुझे अमीर आदमी बनने का, तो जा जा चला जा, मगर एक बात मेरी भी याद रखना, जा रहा ना तो दोबारा इस घर में कभी मुंह मत दिखाना। मुंह मत होना। दोबारा इस घर में मुंह मत होना। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग? नहीं, जब वो अमीर हो ही गया तो वो क्यों आएगा उस कमरे में मुंह हाथ धोने? मुंह हाथ धोने नहीं सर अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कि बड़ा आदमी बनने का शौक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आज के बाद इस कमरे में मुंह हाथ मत धोना।
मुझे लगता है इसे डायरेक्टर ही बनना पड़ेगा। डायरेक्शन इजी है भाई, चल डायरेक्टर बन ले। मैं स्टार हूँ, Yes, sir. मैं हीरो हूँ ना। तो दो तरह के हीरो को आपने डायरेक्ट करना है, एक स्ट्रगलर हीरो, एक सुपरस्टार शाहरुख खान टाइप। अब दोनों के एटीट्यूड में बड़ा फर्क होता है। Yes, sir. अब एक स्ट्रगलर हीरो है, ठीक है, तो स्ट्रगलर हीरो आ गया। तो आप मेरे को ऑर्डर दो, क्या करना है, मेरे को कोई भी सीन बोलो आप। आपको मैडम को जाके प्रपोज करना है। ओए एक्सक्यूज मी, मैं स्ट्रगलर्स के साथ काम नहीं करती। स्टार वाला हीरो लाओ। अभी सुपरस्टार आया शाहरुख खान। यस, हु इज द डायरेक्टर? यस, मैं विनोद राठौर। आप भाग के चाय लेके आओ। क्या करना है? मेरा शॉट रेडी है? यस सर। शॉट रेडी है? हाँ सर। शॉट रेडी है? वेयर इज माय हीरोइन? फराह खान। नो, आई डोंट वांट टू वर्क विद फराह खान। एक्सक्यूज मी, आई एम शाहरुख खान, आई एम नॉट बोमन ईरानी, ओके? नहीं मगर पिक्चर में काम करना है तो मैडम हीरोइन फिक्स भाई एक ना आप अपनी आवाज में थोड़ा रोब लेके आओ, आप डायरेक्टर लगते नहीं, ऐसा लगता है जागरण की पर्ची काटने आए हो। और शाहरुख, कि भाई साहब इस शास्त्री नगर में हम लोग मिलकर जागरण करा रहे हैं, अगर आप कुछ भी जो आपके दिल से जो ऐसे मतलब, चलो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू विनोद। ऑल द बेस्ट। भगवान आपको जल्दी कामयाब करे, कॉन्फिडेंस रखा करो, कुछ नहीं होता। और कोई हमारे भाई बंधु दोस्त हमारे जो फराह से बात करना चाहते हैं? पिंकी टिपू। हेलो फराह मैम। हेलो। हाय कपिल सर। हाय। मेरी शादी को 15 साल हो गए सर, और अभी हमारे घर में खुशियों का माहौल आया है, शादी का माहौल आया है, तो मैं फराह मैम से चाहता हूँ तो हमारे लिए कुछ 2 स्टेप मुझे करके बताया जो मैं शादी में 4 चांद लगा सकूं। मुझे पता क्या लग रहा है कि कोई ऑर्केस्ट्रा का अनाउंसर है जो खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, 15 साल के बाद इस घर में खुशियों का माहौल आया। यस सर, यस सर, यस सर। और मुझे समझ में नहीं आया कि 15 साल पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। 15 साल में और कोई खुशी आपने देखी? पर मैडम आपसे तो मुलाकात अभी हुई ना मैडम, तो लगे हाथ तो जरा। काफी लड़के मुझसे ऐसे ही बोलते हैं वैसे। प्लीज मैम, प्लीज मैम, मैं चाहता हूँ आपसे जरा प्लीज। तो सर आपने अपना नाम नहीं बताया, आए कहाँ से तो बताया नहीं। मेरा आपने। नाम जगदीश राठौड़ है। भाभी जी ने कौन सा दुपट्टा लिया, क्योंकि उनके दुपट्टे की तो आपने शर्ट बनवा ली। यस सर, बिल्कुल है। भाभी जी साथ में ही है सर, कोई जरूरत अच्छा, नहीं दुपट्टे कहाँ है की। भाभी जी, कहाँ है? साथ में ही सर। अरे भाभी जी कैसे हैं आप? गुड। तो कितने बच्चे हैं आपके सर? एक बच्चा है सर। अच्छा अच्छा, वो भी साथ में वो भी आए। साथ में है, सर। अभी बेटा गुड। तो ये मियाँ बीवी चाहते हैं कि फराह जी इनको कोई डांस स्टेप सिखाएं ताकि शादी में अपने नंबर बना सके। हैं? यस सर, यस सर। वाह, मुफ्त में हमारे देश की इतनी बड़ी कोरियोग्राफर और आपको मुफ्त में डांस सिखा दे। मेरी सिखा सकते हैं, शादी, बड़ी बात मेरी नहीं है। शादी का रेट कार्ड नहीं दिया तो मैंने मेन्यू आपको पहले देखना पड़ेगा। आइए तो कहीं जगदीश जी रहा भाभी जी के साथ। आइए 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 आइए। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। ये पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग दोनों मुझे दिखाओ आपका हाँ, डांस तो फिर स्टाइल, अगर कोई गलती होगी तो मैम उसको करेक्ट ताकि करेंगी। मैं देखूं कि मैं सिखाने लायक हूं कि नहीं इनको। हाँ, जो खड़काओ। आपके दिल में आता करिए। खड़काओ, खड़काओ। फराह मैम डिसाइड करेंगी कि आपका स्टेप सही था कि गलत था। जी प्लीज म्यूजिक प्ले किया जाएगा। ये स्टेप आप अगर शादी पे करेंगे जरूर बारात वापस चली जाएगी। बाबा जी का टुल्ला क्या है ये स्टेप कपिल? ये फ्लोर खाली करवाने के लिए, फ्लोर पे कभी कभी नाचते नाचते ना भीड़ हो जाती है, तो फिर आदमी ये कतरा में हट पे। देखिए ये वाला स्टेप आप जरूर कीजिए। ये एवरग्रीन है सर, आप इसको कहीं भी करिए। और सिद्धू पाजी आप वहाँ बैठे बैठे जरूर हाँ करिए। हाँ हाँ। और तू लूटू सब लोग कीजिए। अभी ये थक गया। थैंक यू जगदीश जी, आप परिवार समेत आए और अच्छी बात है, फैमिली शो। थैंक यू बेटा। परिवार समेत आए और थैंक यू ठुल्लू जगदीश लेके जी। गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कपिल, मुझे लग रहा है तुम एक मतलब ट्रेंड शुरू करने वाले हो।
हाय हाउ आर यू के बदले लोग ऐसे करने वाले हैं। हाँ सोचिए, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हो, अमेरिका का राष्ट्रपति, माई सेल्फ ओबामा, हाय मिस्टर पीएम। अजीब ही हो जाएगा, मजा आएगा ऐसे। होना चाहिए भाजी, वेरिएशन आनी चाहिए जी। और कोई हमारा दोस्त जी सर। मेरा क्वेश्चन फराह मैम से है। शिरीन फराद की मूवी थी मैडम की एक, हाँ, अगर उसका टाइटल होता शिरीज फराद की निकल पड़ी तो उसकी स्टोरी क्या होती थी? शिरीष, अच्छा शिरीज फराद की। हस्बैंड को हीरो ले लिया है तो उसकी स्टोरी क्या होती? देखो उसकी स्टोरी ये होती कि तीसमार खान हिट हो गई होती। सही। यही होती। तसल्ली। थैंक यू। थैंक यू। हो गई तसल्ली? थैंक यू क्या, अभी मेरा काम तो हुआ नहीं अभी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है। हाँ जी सर, आप अपनी कॉमेडी बहुत अच्छे वे में जा रहे हो, आप कभी इसको बंद मत करना, हम बहुत एंजॉय करते हैं आपका शो। थैंक यू ब्रदर, मुझे याद दिलाने के लिए, नहीं तो हम लोग आधे घंटे बाद बंद करने वाले थे। थैंक यू। आज की शाम के हीरो राजन राज फ्रॉम पटना बिहार। गाना भी, अब गाना। थैंक यू सो मच राजन जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। सांस ले लो, सांस। आपने मैडम से तो पूछा ही नहीं कैसा लगा आपका डांस? कैसा लगा मैडम? बहुत जोर का लगा। थैंक यू थैंक यू। कॉन्फिडेंस। गाना नहीं पूछा आपने? बाजू वाली मैडम से पूछ लो कैसा लगा। बाजू वाली मैडम का हंसने से फुर्सत नहीं है। गा सकी। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं और गुत्थी, क्या शर्म नहीं है तेरे को? हमारे घर में दुपट्टा सुखा रही है, जा अपने घर में सुखा जाके। ये अपने घर में क्यों सुखाए? अपने घर की दीवारें क्यों गंदे करे? बताओ। ओ बढ़िया है दीदी। ओ वो देखो, ओ फ्रिज। ओ अरे खत्म हो गई है। तुम लोग कभी मुंह उठा के घुसाती हो, साथ में अपनी बहन को ले आती है, हेलमेट जैसा मुंह लेके घुसाती। हट। हेलमेट जैसा मुंह तेरे को लिया। लेकिन मैं बदला लूंगी। जूस मी, व्हाट इज दिस? लोग तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारा नया घर है, वेलकम करो, और तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तुमसे अच्छे तो बधाई लेने वाले आए थे सुबह सुबह। एक मिनट दीदी, एक मिनट। इस कॉमेडी आदमी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलो कि हम यहाँ पर साजिद खान से शादी करने आए हैं। हट जा यार कपिल। साजिद जी, ए! साजिद जी बताइए ना, हम दोनों में से कौन आपको ज्यादा भारा है? मैं साजिद नहीं फारा हूँ यार, क्या हो रहा है ये? ए वाटर कूलर, तेरे को अंधी है तो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मतलब दीदी, भार जो हमें मिला था, मतलब मिली, वो साजिद था। मेरे को पहले ही शक था, बिकॉज एक लेडी पब्लिक एरिया में नाक में तो उंगली डालेगी नहीं। ये काम जेंट्स का ही हो सकता है। तुम मेरी माँ से नहीं मिली हो। सुनो गुत्ती पलक, अभी जाओ यहाँ से, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, चलो जाओ। एक मिनट, हमें पता चल गया ना, अब हमें पता चल गया कि ये फराह खान है, तो ठीक है ना। अब हम सब जानते हैं, तो अब हम अपना भी इंट्रोडक्शन दे देते ना इनको। खड़काओ। फरा फरा पलक पलक फरा फरा कॉफी कॉफी ऑडियंस सीधी साहब नया घर, नई सड़क, ये वाली क्रॉसिंग क्या कहते हैं इसको? जेब कतरा क्रॉसिंग, प्यार का सिग्नल, और ये मोपेड स्कूटर की जगह पे। वाह, इंट्रोडक्शन तो हो गई, इसका मतलब दोस्ती हो गई। अभी क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आओ, बैठो ना। हाँ बताइए ना, आप ही बता दीजिए कि साजिद जी के लिए हम दोनों में से कौन सी बेटर लगी आपको? बिट्टू!
एक और आ गई। बिट्टू, मैंने सुना है साजिद खान जी आए हैं। हाय ओ रब्बा, मैं उनसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ, मरी। हैं? ये किस टाइप के साजिद खान है? ओए कपिल, तेरे घर में, ये उठा के मार दीजिए आप, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तेरे घर में सारी बुढ़ियाएं अंधी है क्या? तू क्या है घूसा? हाय घूसा! बिट्टू, कौन है ये आदमी? बुआ ये आदमी नहीं है, फराह खान है। हाय मेरी ननद, आई एम वेरी सॉरी ऑफ टू जू। सिद्धू जी, मैंने अपनी ननद को आदमी बोल दिया। कोई बात नहीं, अभी देखना कैसे पटाती हूँ। मैंने कहा जी इतनी सुंदर है आप, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी इंटेलिजेंट है, पर मैंने आपसे क्या लेना। चलो साजिद खान की बात करते हैं। इधर आइए। नहीं, ये तो कहानी 22 है। हाँ जी, देखिए ये 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी ग्लैमरस लड़की आपकी भाभी बनना चाहती है। Congratulations to you। और आपको भी। आप उतनी हॉट सेक्सी और 22 है जितना मेरा भाई है। थैंक यू। और फराह इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा भी नहीं। आपके पास ऑप्शंस है 1, 2, 12। तेरी फिर बेइज्जती हो गई। 1, 2, 3। पाजी, मैं बचपन से साजिद पे रिवेंज लेना चाह रही हूँ। ये ठीक अब है। ये मौका मिल गया। देखो तीनों, देखो मेरा भाई बड़ा टैलेंटेड है, सक्सेसफुल है, अमीर है और सिंगल है। हाय और वाह। तो आप में क्या ऐसा टैलेंट है जो मतलब दिखाओ मुझे, अपना जलवा दिखाओ तो मैं चूज करूँ। दिखाओ जलवा लो जी, जुम्बिश। मुझ में तो टैलेंट ही टैलेंट है। जुआ मैं खेलती हूँ और दूसरा टैलेंट, एक गुत्थी बताना मेरे टैलेंट। बता। मैं अपना टैलेंट बता सकती हूँ, मैं किसी को क्या बताऊँ? सॉरी, अपने सामान की मेरे को ना म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है और मैं माउथ ऑर्गन बजा लेती हूँ। माउथ ऑर्गन? हाँ जी। हाँ, ये टैलेंट मेरे भाई को बड़ा पसंद आएगा। नहीं, म्यूजिक का शौकीन है ना भाजी। मैं आपको बजा के दिखाती हूँ। हाँ। दी तू मेरे को कंसंट्रेशन मत खराब कर मेरी प्लीज। यार गुल्ली डंडे का मैच नहीं हो रहा है, इट इज म्यूजिक यार, कम ऑन। मुझे टैलेंट नहीं इसमें। ओके नहीं सुनिए हाँ, फराह जी, हाँ। आई होप ही लाइक्स इट। ओके, वेरी गुड। और आपका टैलेंट? मैं दिखाऊं? हाँ। यहाँ पे साइकिल नहीं है, हाँ, पर मैं बिना साइकिल के साइकिल चला लूंगी। वाह, साइकिल है ही नहीं, और ये बुलडोजर पहली है। बार होगा कोई ऑटो रिक्शा साइकिल चला रहा है। बिना साइकिल के साइकिल चलाना। हाँ, देखिए। क्या बात है। चेन उतर गई तेरी। सुन, इधर आओ, पहले बार के मेरी बात सुनो भाई, हमने क्या कंपटीशन करना आपस में, ऐसा अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं तीनों ना एक ही से शादी कर लेते हैं, मंजूर? बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भी इनके भी 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की अपनी अपनी एक मामी। वाह। और वो सबसे उस साइड वाली भाभी का फायदा बड़ा था, मुंह से पूरे घर को पोछा लगा लेती है। ये सुन गुत्थी, मंडे ट्यूसडे को मेरे साजिद जी, ओके, है वेडनेसडे थर्सडे को पलक के, ओके। फ्राइडे सैटरडे को तेरे, ठीक है? अरे वाह, कांग्रेट्स फराह, आपको 3 भाभी मिल गई और वो भी किसी जीजा से कम नहीं। वो वेरी नाइस। थैंक यू। आपको इन तीनों में से कोई पसंद है तो आप ले जाइए।
देखो ये तो हो गई मतलब अच्छी शराफत की बातें। इस शराफत किसको चाहिए? और मेरी फिल्म में एक बार डांस नंबर है। वाओ आई लव बार, ये इनको लव डांस मेरे को लगता है नंबर तो मेरे को बहुत पसंद है। डांसर मैं हूँ। मैं भी हूँ, तो दिखाओ ना मुझे कुछ जलवा अपना। ओके ओके, आर यू रेडी टू डांस? डांस, आई हैव म्यूजिक लाइव माउथ ऑर्गन। ओके, कैन यू द नंबर?